बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज तकरीबन 9 माह बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम को खुशखबरियाँ देना शुरू कर दी हैं और 2 करोड़ ख़ानदानों को जो है बिला सूद कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से बात किया है। फिर उसके बाद उन्होंने पेट्रोल के बढ़ने की भी बातचीत की है। मगर मीडिया इस ज़मन में क्या कह रहा है, अवाम क्या समझ रही है, क्या वाकई ये खुशखबरी है भी या नहीं है, क्या वाकई महंगाई कम होगी? जो दूसरे ममालिक की बातचीत की जा रही है, तुर्की की 19% जो है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई हो चुकी है, पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 9% है, तो क्या 10% और बढ़ेगी? या फिर वो रोक दी गई है क्योंकि इमरान खान साहब की बेहतरीन पॉलिसियों ने तकरीबन सन 2018 के अगर 3 अक्टूबर से अगर आप रिजल्ट देखें, डॉलर के रेट देखें, तो आपको मालूम होगा कि अब तक जो है तकरीबन 50 रुपए का इजाफा हो चुका है, जो कि खुशखबरी के ज़मन में शायद आता है या नहीं आता। मगर इसको हम देखेंगे और आवाम के लिए देखेंगे कि आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइक नहीं किया तो इसे ज़रूर लाइक कर लें, ताकि आने वाली तमाम खबरें ख़ास तौर पे मईशत से रिलेटेड हों या फिर सियासत से रिलेटेड हों, वो आपको मिलती रहें। जनाब इमरान खान साहब ने जब आज तकरीर की तो उससे पहले बहुत से वीलॉगर्स ने बड़ा शोरगुल मचाया कि रिलीफ पैकेज आ रहा है और आवाम की तमाम तर मुश्किलात को ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर सवाल ये था कि अपने दौरे हुकूमत से कबल ही उन्होंने ऐसा वावेला किया कि तब्दीली का नारा लगा के पाकिस्तान जो था उसी को चेंज कर दिया। हम तो समझ रहे थे शायद नाम भी चेंज हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई तक रही कहानी। कहा यह भी गया कि लूटा हुआ पैसा वापस आएगा और आज जो है वो दरखास्त की गई 2 खानदानों से कि खुदारा वो पैसा वापस ले आए, कीमतें आधी कर दूंगा। अब मुझे तो लग रहा है कि कीमतें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे अभी तकरीर चल रही थी कि थोड़ी ही देर में नीचे टिकर्स चलना शुरू हो गए मीडिया के कि तेल की कीमत में 65 रुपये इजाफा हो गया, घी की कीमत में 33 रुपये इजाफा हो गया, ब्रांडेड घी में 40 रुपये इजाफा हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये वो इजाफा है जो कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मगर इसके अलावा और कहाँ है। फिर उसके बाद कहा गया कि 1400 अरब रुपए का जो है वो पैकेज, बड़ा पैकेज लेकर आया गया है। 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है। अब सिनेरियो ये है कि जो कराची में जो आपने पिछले 2 सालों में ऐलान किए थे तकरीबन 2000 अरब रुपए के पैकेजेस का, वो कहाँ गए, उनके बारे में क्या अपडेट्स हैं? इसी तरीके से इस रिलीफ पैकेज के हवाले से भी क्या अपडेट है? PID में आज एक इश्तिहार शाया हुआ है जिसमें लोगों से, एजेंसी से बाकायदा जो है वो ड्राफ्ट मांगा गया है कि आप जो है प्रपोजल सबमिट करें कैंपेन्स के लिए। सेहत कार्ड है, किसान कार्ड है, हाउसिंग लोन स्कीम के प्रपोजल्स हैं, वो मांगे जा रहे हैं। अब बात सारी ये है कि एक तरफ आवाम के पास सकत नहीं है और दूसरी तरफ आवाम को कर्जे में डबो रहे हैं। किसानों के लिए बिला सूद कर्जों का आपने इनकाद किया 5 लाख रुपए। आप जरा पूछें तो सही कि 5 लाख में होता क्या है। खैर, सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तेल की कीमतें, हम जानते हैं कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली बढ़ रही होंगी, यहाँ पे भी बढ़ेंगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये 200 रुपये भी होगा तो लोग खरीदेंगे भी, और 200 रुपये हुकूमत को करना भी पड़ेगा। सब्सिडी कितनी दे सकते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है। तर्जुमान वजारत ख़जाना जो हैं वो कहते हैं कि ये तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और डेफिनेटली बढ़ेंगी। इनफैक्ट वज़ीर आज़म ने भी इसका जो है इजहार किया। मगर जो सबसे बड़ी बात है जो कि समझने की है कि इस वक्त क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि हम इन कीमतों को कहीं और से एडजस्ट कर सकें। FBR ने टैक्सेस लगाए, पुरानी हुकूमतों को दोष देते देते आज जो है वो महंगाई का एतराफ़ कर लिया। सिनेरियो ये है कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा दे के बैठ जाना चाहिए और असद उमर को जो है वो वज़ीर आज़म की नशिस्त के ऊपर बिठाकर काम करना चाहिए, क्योंकि असद उमर वो शख्स है जिसने उस वक्त अपनी नौकरी छोड़ी है जब वो हाईली पेड CEO ऑफ द पाकिस्तान था। एक बड़ी कंपनी को बड़ी अचीवमेंट दिलाई, उसको एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस रन होती हैं। इसी तरीके से वो मुल्क की जो ऑपरेशंस हैं उनको भी रन कर सकता था और बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि मेंटली इन चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं, किसी की साइड नहीं लेते। इमरान खान साहब के साथ एक मसला ये है कि जो उनको जो बात बताता है वो उसी डगर पे चलते हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि असद उमर साहब को इस सीट पे बिठाना चाहिए और इस सीट से फिर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने जब इनिशियल स्टेजेस में
IMF के पास जब नहीं जा रहे थे तो ना जाते और असद उमर की बातों को मानते, मगर आपने प्रेशर में आके असद उमर को हटाया सीट से, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा पूल जो है वो बैक ऑफ कर गया आपके इस रवैये से। क्योंकि एक नोबल सेंसिबल आदमी जो काम करने जा रहा था, वो उस वक्त हार्ड रूल्स थे, हार्ड टाइम था, मगर वो पैच गुजरने ही वाला था कि आपने ये डिसीजन लेके इन्वेस्टर्स को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि इमरान खान साहब प्रेशर में आ गए। हम ये जानते हैं कि इमरान खान चोर नहीं है, मगर चोरों का जो टोला है वो उनके इर्द गिर्द रहा है, चाहे चीनी स्कैंडल माफिया हो या ऑयल माफिया हो या IPPs का मामला हो, एनर्जी का मामला हो, ये सारे स्कैंडल्स जो हैं वो यहीं आ रहे हैं। पुरानी हुकूमतों के बारे में कहा गया कि 2 खानदान जो हैं वो अपना पैसा ले आए। सोशल मीडिया पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पुरानी हुकूमतें जिसमें जरदारी और नवाज साहब हैं, अगर वो दोनों चोर थे तो उनका अजाब इमरान खान की सूरत में हम पे नाजिल किया गया है। सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कि सरासर गलत है। वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, मगर वाकई लोग मजबूर हैं। अभी भी इमरान खान साहब 2 साल हैं, इस 2 सालों में मईशत की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया जा सकता है। 50 रुपए डॉलर के ऊपर बढ़ चुके हैं आपके इक्तदार में आने के बाद। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बिजनेस रिकॉर्डर की वेबसाइट के ऊपर मार्केट्स का करेंसी एक्सचेंज का टूल है, जहां पर आपको ग्राफ भी मिलेगा और वहां पे आपको अपडेट भी मिलेगी कि 3 अक्टूबर सन 2018 को आपके डॉलर के प्राइस क्या थे। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे महीना गुजरता गया, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने हुए और डॉलर बढ़ता गया। इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट था वो टूट गया। फिर आपने बीच में डिजिटल मैकेनिज्म के लिए आपने तानिया इद्रुस को जो है गूगल से बुलाया। कम से कम आप ये आइडेंटिफाई करें, उनको पकड़ें तो सही उन लोगों को जिनको आपने बुला के टाइम दिया, वजीर आजम पाकिस्तान का वक्त बर्बाद किया, वहां पे बुलाया, पूरी दुनिया के सामने एक हाइप क्रिएट की कि इस वक्त डिजिटल मैकेनिज्म में बहुत ऊपर चला जाएगा। मगर वही तानिया इद्रुस जो है वो छोड़ के बैठ गई। कहाँ गए उनके प्रोजेक्ट, कहाँ गई इतनी बड़ी जो उन्होंने हाइप क्रिएट कराई थी पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्वेस्टर्स को डिग्रेड करती हैं। आप देखें हमारे पास कितने स्टार्टअप्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई है। अगर आप नोन आपको मिलेंगे तो उबर करीम होगा या एयरलिफ्ट होगा या बाइकिया होगा, बहुत हो गए, दराज हो गया, और क्या है इसके अलावा, और क्या है। पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वो अपने अब नए स्टार्टअप्स के लिए R&D डिपार्टमेंट्स खोल रहे हैं ताकि उनको बूस्ट किया जाए और इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। हमारे ऐसा नहीं है, डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म अब तक नहीं आ पा रहा। क्रिप्टो को आप यहाँ पे अलाउ करें ताकि आपका जो डॉलर डेफिसिट है वो कम हो। इस वक्त भी अगर आप चोरों से पैसा मंगवाने के लिए दरखास्त करते रहेंगे तो 2 साल गुजर जाएंगे और लोग आपको बुरे लफ्जों में याद करेंगे जैसे अब याद कर रहे हैं। तो खुदारा अपना ख्याल करें और उनका ख्याल करें जिन्होंने आपको वोट देकर इस इक्तदार की कुर्सी पर बिठाया। या तो सीट छोड़ के असद उमर को लेकर आ जाए, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये ज़ाती राय पर मबनी था। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान इन कोशिशों से मज़ीद फले फूले और ना कि उसको तनज़्ज़ुली का शिकार हो और उसकी आवाम जो है वो ये सोचने में मजबूर हो जाए क्या हम पर ऐसे ही हुक्मरान नाजिल होते रहेंगे जो हमारी तकदीर को नीचे डाउन टू ड्रेन करते रहेंगे। सवालिया निशान आपके लिए, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।